पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये कृष्णाय वासुदेवाय। जिसको आता है बोले देवकी नंदनाय च। ये कुंती माता की स्तुति है। नंद गोकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भगवान बोले हुआ यदि मुझे भगवान कह रही हो तो भगवान से तो मांगते हैं ना। जब भगवान के द्वार पे जाते हैं तो क्या कहते हैं? हे भगवान मेरा वो जो एग्जाम है ना वो निकल जाए ठीक ठाक से। हे भगवान मेरी बहू को कोई बेटा नहीं हो रहा है वो हो जाए। यही सब तो लोग मांगने जाते हैं ना परमात्मा के द्वारा। अगर मुझे भगवान कहा है तो मुझसे मांगो हुआ। आज ब्रह्मा का आसन भी मांगोगी तो ब्रह्मा का आसन भी तुमको दे देगा क्योंकि तुमने मुझे भगवान मांग। सबसे कहा किसी ने कुछ नहीं मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने सखा का भाव मांगा। बारी आती है सुभद्रा की। किसकी बारी? सुभद्रा की बारी आती है। भगवान ने सोचा मेरी बहन है कहीं संसार की वस्तु न मांग ले, कहीं कुछ संसारिक वस्तु न मांग ले। बहन मांग, तू ही मांग, क्योंकि बहन वो अक्सर मांग लिया करते हैं ना बहन। अक्सर अपने भैया लोगों से मांग भी लेती है। बुआ और मांगती, देना ही पड़ता है। सज्जनों में आपसे निवेदन करूं, ध्यान से सुनना। होता क्या है बोले अगर भगवान कहा है तो मां। बहन क्या कहती है सुनिएगा। बहन क्या बोल रही है? बहन मांग रही है। बोले कृष्ण अद्यैव मेरे सतमानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधनगदौ स्मरणं कुतस्ते। बहन ने मांगा यदि जब मैं मरने लगूं मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाए तो त्वदीय पंकज पंजरांते आपके चरणों को अपने मन रूपी पिंजरे में मैं हमेशा के लिए कैद करना चाहता हूँ। ऐसा बहन ने मांगा है। सज्जनों हमेशा के लिए कैद करना चाहता हूँ। आपके चरणों को अपने मन रूपी पिंजरे में आद्योपान हमेशा के लिए कैद करना चाहता हूँ। यही मुझे चाहिए। क्योंकि प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः। कब की समय की बात है? प्राण प्रयाण समये। जब प्राण का प्रयाण होने लगेगा सज्जनों, जब मरने लगेंगे ना हम आप जैसे लोग सज्जनों जो परमात्मा का ध्यान तक नहीं करते हैं, भगवान का नाम तक नहीं लेते हैं सज्जनों, तो पता है क्या होगा? ये अंदर से अंत में जो कफवात पित्तैः ये कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, नाम नहीं निकलेगा परमात्मा। बुढ़ाईदार दीक्षा देंगे ना नाम जब बुढ़ाईदार लेंगे जपने के लिए तो बुढ़ाईदार नाम जप कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि दतवा हिलने लगेगा है ना। और हाथ जो है वो मंत्र जाप कर नहीं पाएगा, कांपने लगेगा। इसलिए हम लोगों को जवानी की अवस्था में ही परमात्मा के नाम की दीक्षा अपने कान में ले लेनी चाहिए सज्जनों, और ले करके उसको जपना चाहिए, हमेशा जपते रहना चाहिए। क्योंकि
जिस दिन इस शरीर से ये मन उड़ जाएगा ना, उस दिन हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। सत्संगों ध्यान रखें। सूरदास जी का नाम सुने हैं? कौन कौन सूरदास जी का नाम सुने हैं? आप में से सब लोग सुने होंगे ना सूरदास जी का नाम। सूरदास जी ऐसे संत थे जिनके नेत्र नहीं थे सत्संगों, फिर भी बता देते थे कि बिहारी जी ने किस कलर का कपड़ा पहना हुआ है। ध्यान से सुनिए, बिहारी जी की पोशाक किस कलर की है वो बता देते थे। उन्हीं का पद मैं आपको सुनाता हूँ। सूरदास जी ने क्या लिखा है इस मन के बारे में, इंसान के लिए क्या लिखा है। बोले मन पंछी उड़ गई है जा दिन, ध्यान देना, सपनों में ध्यान देना। ये मन पंछी उड़ गई है जा दिन, मन पंछी उड़ गई है। आगे क्या बोला? बोले ताबिन तेरे तन तरुवर की, ताबिन तेरे तन तरुवर की, समय बात झड़ गई है। मन पंछी उड़ गई है जाबिन, मन पंछी उड़ गई है। मन पंछी उड़ गई है जाबिन, मन पंछी उड़ गई है। ताबिन जिन लोगों पर नेह करत है, जिन लोगों पर नेह करत है, वही लोग जिनके हम नहीं होते हैं, इसलिए ही होते हैं। ध्यान देना, जिन लोगों पे हम आप लोग नेह करते हैं सज्जनों, अंत में जब उनका शरीर छूट जाता है तो उनका शरीर देख करके जब वो मरणासन में लेट जाते हैं तो उसी को देख करके डर लगता है कि नहीं डर लगता है? ध्यान देना, सूरदास जी कहते हैं जिन लोगों पर नेह करत है, जिन लोगों नेह करत है, जिन लोगों पर नेह करत है, जिन लोगों पर नेह करत है,
बजाते रहिए सब लोग। सूरदास जी का पद है, ये साक्षात भगवान को प्रकट कर देने वाला पद है। सज्जनों, जब वो बोलते थे तो भगवान नाचते थे उनके सामने। ध्यान दीजिएगा, ध्यान सूरदास जी कह रहे हैं। इन भजनों को, इन पदों को ये मत समझिए कि साधारण पद है, कभी मत समझना, भूल मत करना। सत्संग ये साक्षात परमात्मा को रिझा देने वाले पद हैं। सत्संगों, भगवान रीझ जाते हैं इन पदों से। सत्संगों, भगवान इन पदों से रीझ करके आकर के नाचने लग जाते हैं, मन प्रफुल्लित हो जाता है भगवान का इन पदों से। कहाँ कोई सुनाता है सूरदास जी का पद? आते नहीं तो क्या सुनाएगा सूरदास जी? इन सबको हम लोग पीछे कर दिए हैं। सज्जनों, हमारे जितने लोग हैं पीछे कर दिए हैं, इनके पदों को आगे लाते ही नहीं है। बस भागवत में केवल क्या होता है आप लोग जान ही रहे हो आजकल कथाओं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, माता कुंती मांग रही है, बोली हमको क्या दीजिए? बोले क्या लेगी? युवा जल्दी बोल। बोले विपदः संतुना ससवत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भव दर्शनम। जो माता कुंती ने मांगा है, संसार का कोई व्यक्ति वो नहीं मांगेगा परमात्मा से। क्या मांगेगा? मुझे दुख दीजिए, इतना दुख दीजिए, इतना दुख दीजिए कि मैं दुख में ही जीवन अपना निकालूं, क्योंकि दुख में आपकी याद आती है और सुख में आपको लोग भूल जाते हैं, इसलिए मुझे दुख। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न तो। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख गाएगा। पैरवा टूट जाएगा, पैरवा, और जब हॉस्पिटल में भर्ती रहेंगे तो हे भगवान ये पैरवा सही हो जाएगा।
ये दुख में चिल्लाते रहे हैं। और जब सुखी जीवन व्यतीत होगा तो परमात्मा को बहुत कम लोग ही याद करते हैं। ध्यान से सुनना सत्य। माता कुंती कहती है कि सुख के माथे सिल पड़े, सिल मतलब पत्थर सुख के माथे पड़ जाए, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपा। तो दुख को मैं धन्यवाद देती हूँ जो कम से कम तुम्हारा नाम तो मेरे दिमाग में चल रहा है, तुम्हारा नाम तो मेरे हृदय में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। आप सोचिए माता कुंती ने दुख सुख दोनों माना और तो कहती है कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही वो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही वो हमको इंसान बनाते हैं, संसार की नदियों के दोनों ही किनारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे ना कोई सब सुख को तरसते हैं, ध्यान देना। दुख चाहे ना कोई सब सुख को तरसते हैं, दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। मैंने तेरे आगे ही दोनों हाथ पसारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। अंत में कहा मैं कैसे कहूँ मोहन मुझे ये दो वो दे दो, मैं कैसे कहूँ मोहन मुझे ये दो वो दे दो, जो भी तेरी मर्जी हो मर्जी से मुझे दे दो, मैंने तेरे आगे ही दोनों हाथ पसारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों तुम्हारे। दोनों परमात्मा के हैं, किसी को छोड़ो किसी को ना छोड़ो। परमात्मा ने माता कुंती को सुना, सत्संगों उनकी स्तुति को सुना, भगवान प्रसन्न हुए और वहां से भगवान सबको आशीर्वाद देकर के द्वारिका के लिए प्रस्थान करने ही वाले थे कि रोक लिया। बोले अभी रुकिए, अब ये बाद में जाएंगे। उस दिन रुके तो देखते हैं कि युधिष्ठिर जी रो रहे हैं, कक्ष में बैठे बैठे। क्यों रो रहे हैं? सोच रहे हैं कि पूरे युद्ध में सबको हमने मार दिया, हमारे हाथों से सब लोग मर गए हैं, इसलिए रो रहे हैं। भगवान ने कहा युधिष्ठिर जी और पांचों पांडव और द्रौपदी सब लोग चलिए गंगा जी के किनारे, जहाँ भीष्म पितामह जी लेटे हुए हैं, हजारों बाण मार करके जहाँ लटाया गया है वहां हम चले। सज्जनों जैसे ही वहां पर चलने के लिए कहा, वहां पर जाने के लिए कहा, सब लोग चले हैं। भीष्म पितामह जी लेटे हुए हैं। सज्जनों केवल देख सकते हैं, बोल सकते हैं, न हाथ उठ पाएगा न पैर उठ पाएगा। भीष्म पितामह जी ने परमात्मा की प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया था। ध्यान दीजिएगा, अपनी प्रतिज्ञा के लिए परमात्मा की प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ गया था भगवान। युद्ध में भगवान ने कह दिया था एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, मैं जिधर से रहूंगा अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वचन देता हूं। दुर्योधन ने कहा तुम जब अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओगे तो तुम्हारा हम क्या करेंगे, तुम जाओ उनकी तरफ, हमको अपनी सेना दे दो। सेना दे दिया भगवान ने। होता क्या है, भीष्म पितामह जी ने कहा परमात्मा आपने कहा कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और आज मैं वचन देता हूं कि मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवा के मारूंगा। सज्जनों ऐसा भीष्म पितामह जी ने प्रण ले लिया। युद्ध होने लगा, हजारों बाणों का ढेर लगा दिया सज्जनों अर्जुन के रथ में भगवान भीष्म पितामह। अर्जुन ने कहा गुरुजी मार देंगे, नहीं छोड़ेंगे। आज परमात्मा कन्हैया को क्रोध आया सज्जनों, गुस्से में भगवान लाल हो गए। भगवान के माथे से पसीना उनके गाल में आने लगा सज्जनों, ऐसा भागवत में लिखा हुआ।
और वो गाल में जो पसीना आ गया है वो कैसे लग रहा है, जैसे कमल के पत्ते में एक बूंद जल डाल दिया जाए और उस जल को ऐसे ऐसे किया जाए तो वो डोलेगी इधर उधर, ऐसे ही वो पसीना उनके गाल में डोल रहा है। उस समय भीष्म पितामह ने बाणों की बौछार कर दिया है सज्जनों। परमात्मा नीचे उतरे, रथ के पहिए को उठा लिया, उनका पीताम्बर नीचे जमीन में गिर गया। धरती को आश्वासन दे रहा है कि मैं भक्त की लज्जा को बचाने के लिए, भक्त की प्रतिज्ञा को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ रहा हूं। सज्जनों, भगवान ने ऐसा किया है, लिखा है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, और अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान पहुंचे हैं सज्जनों, भगवान कन्हैया सामने खड़े हैं। युधिष्ठिर जी आज सब पांडव पहुंच गए हैं। भगवान कहते हैं भीष्म पितामह जी से, युधिष्ठिर जी सोच रहे हैं इस युद्ध को इन्होंने कर लिया, इनके द्वारा सब लोग मर गए हैं। युधिष्ठिर जी को भगवान भीष्म पितामह जी समझाने लगे हैं और कहते हैं कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विवाह धर्मान स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासत्यासयोगतः। दान धर्म की बात समझाई, राज धर्म की बात समझाई, समझ गए, लेकिन जैसे ही स्त्री धर्म की बात करने लगे भीष्म पितामह जी, तो वहीं पर खड़ी थी द्रौपदी माता, उनको हंसी आ गई। जैसे ही हंसने लगी पितामह ने पूछा देवी क्यों हंस रही हो? बोले आज ऐसे नहीं महाराज जी, कुछ नहीं, एक बात पलट दिया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बोले नहीं देवी, कुलीन घर की स्त्री, अच्छे घर की स्त्री बिना बात कहीं हंसती नहीं है। कुलीन घर की माँ कभी बिना बात के हंस ही नहीं सकती, बिना किसी बात। जल्दी बताओ क्यों हंसी? पितामह आज आप स्त्री धर्म की बात कर रहे हैं, उस समय आपका स्त्री धर्म कहाँ चला गया था जब भरी सभा में दुशासन मेरे चीज को खींच रहा था? कहाँ गया था आपका स्त्री धर्म? सबसे बड़े तो आप लोग ही वहां पर बैठे थे ना, मैं तो आपको ही देख रही थी ना। मैंने सोचा कि मेरे ये गुरुजन बैठे हैं, इनके सामने मुझे कोई ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन जब मैंने आपकी नजरों की तरफ देखा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया तो आपके सिर नीचे थे। तब भी मैंने हाथ नहीं मानी। मैंने सोचा मैं 5 क्षत्रिय राजाओं की पत्नी हूँ, 5 राजाओं की पत्नी हूँ। मैंने अपने पतियों की तरफ देखा, मेरे पति भी सर झुकाए बैठे थे, हाथ चुके थे मेरे को। तब भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा मैं स्वयं एक क्षत्रिय बेटी हूँ, क्षत्रिय की राजकुमारी हूँ, इसलिए मैंने अपने बल से बल दिखाना चाहा, पर उसके बल के सामने मेरा बल नहीं टिक पाया। तब जब कोई मेरा साथ नहीं दिया, तब मैंने गोविंद को याद किया, हे कृष्ण द्वारिकावासी। तब मैंने भगवान को याद किया और मेरे याद करते भरे देर लग गई और उनको आने में देर नहीं लगी। सज्जनों, वो तुरंत आ गए। नारी के बीच साड़ी है कि साड़ी के बीच नारी है, नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है, कुछ पता नहीं चल रहा है। साड़ियों का ढेर लगा दिया सज्जनों। परमात्मा ने लज्जा बचा दिया। भगवान को चोट लग गई थी तो माता द्रौपदी